Good morning, students. Let's start our next topic, reflection of light. Refraction of light. अभी तक हमने किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें था कि अगर कोई लाइट जो है किसी सरफेस पे आती है तो वो बीम ऑफ लाइट आती है तो वो उस सरफेस से बेंड हो स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम। ठीक है, मतलब कि जो ये सरफेस है उसको क्रॉस नहीं करती। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो हमारे पास है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है, अगर कोई लाइट आती है, अच्छा, रिफ्रैक्शन होने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन जो है वो आपकी ये है फर्स्ट, कि आपका जो मीडियम है या फिर जिस पे लाइट जो इंसिडेंट लाइट जो है स्ट्राइक करेगी वो मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका वो मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो लाइट आएगी, ठीक है, इंसिडेंट बीम आएगी और थोड़ा सा बेंड होके, ठीक है, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, अब देखो बेंड भी अब समझ आ गया ना आपको। ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे ये हमारा मीडियम है, इसमें लाइट आई, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, उसके बाद ये बेंड कर गई ऐसे। ठीक है, अब ये जो रे है हमारी, ये दो टाइप से बेंड हो सकते हैं। या तो ये एक हो गया कि अवे फ्रॉम दी, ये नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, एक होता है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, एक ऐसे हो सकती है बेंड, एक ऐसे हो सकती है। ये आपका नेचर ऑफ दी जो मीडियम है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपकी बेंड किस साइड करेगी लाइट। ठीक है, ये भी मैं आपका सब क्लियर कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, जब कोई लाइट आ रही है, ठीक है, और वो स्ट्राइक करके किसी मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट जो होती है उसकी स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। जब उसकी स्पीड चेंज होती है तो एक नया जो आपके लिए नया एक जो होता है कंसेप्ट आ जाएगा। वो होता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम का अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल यही हो गया, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड जो है चेंज हो रही है, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ग्लास का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, एयर का अलग होगा। ठीक है, ऐसे हर एक मीडियम का अलग होगा। अब अगर आपकी लाइट जो है पहले एयर में ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट मीडियम, ठीक है, और सेकंड मीडियम आ गया ग्लास, फिर वो ग्लास में एंटर करेगी। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर का, एयर में जो है लाइट इजीली या फिर कह लो फास्ट जो है मूव करेगी, बट जब वो ग्लास में एंटर करेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब डेंस्ड है, इसीलिए जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए जैसे एयर जो है उसको हम रेयरर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, क्यों, और जो एक हमारा ग्लास जो है वहाँ पे उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। डेंसर इसीलिए बोला क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किससे, एयर से। ठीक है, हमेशा ही देखो ये डिपेंड करेगा कि आपके दो मीडियम कौन से हैं। हमारे जो इस वक्त दो मीडियम थे वो एयर और क्या थे, ग्लास थे। ठीक है, तो ग्लास इज डेंसर देन दी एयर। ठीक है, इसीलिए वो डेंसर मीडियम, और जो आपका एयर है वो रेयरर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने, अब देखिए ये लाइट है, अब यहाँ पे एक ये मीडियम है, ठीक है, और यहाँ से लाइट आ रही है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा रेयरर मीडियम है, यहाँ पे स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, ये वाली स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, ये हमारा रेयरर मीडियम है, रेयरर मीन्स कि हम एयर मान लेते हैं। ठीक है, हमारी जो लाइट है वो एयर टू ग्लास जा रही है, ठीक है, रेयरर टू डेंसर जा रही है। जब ऐसा होगा तब आपकी जो लाइट रे है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। तो ये जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, सीधी लाइन। ठीक है, जो ये हमारा नॉर्मल है उसकी तरफ जो है लाइट आते आते बेंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब आपकी लाइट जा रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अगर आपकी लाइट जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीन्स कि फ्रॉम ग्लास टू एयर। ठीक है, तब क्या होगा, लाइट आई, नॉर्मल जो है उससे अवे जो है रेयरर मीडियम में होगा। ठीक है, आया समझ। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपकी लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है तो वो किस तरह से बेंड होगी। ठीक है, या फिर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो फिर किस तरह से बेंड होगी। ठीक है,
तो अगला आ गया रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, इसमें आप देखिए ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब क्या, एक रेक्टेंगुलर ग्लास का एक हमारे पास पीस है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लाइट आई, इंसिडेंट रे आई, अब एयर टू ग्लास जाएगी, किस तरह बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, हमारी रे टुवर्ड्स नॉर्मल चली गई, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्या हो गया सेकंड पार्ट, अब ग्लास से वो बाहर भी जाएगी, ग्लास से बाहर जाएगी तो कैसा हो जाएगा, डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी, तो फिर किस तरह से बेंड करेगी वो, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अगर आपको समझ नहीं आया या कुछ भी डाउट हुआ तो मेरे से पूछ लेना। ये सारी लिखी है थ्योरीज की, आप अगर चाहो तो ये पढ़ भी सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ क्या है इसके, दो ही लॉज हैं इसके भी, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है। जिस पॉइंट पे वो इंटरफेस कर रहे हैं, वो इंटरफेस करेंगे थ्रू दी ट्रांसपेरेंट मीडिया, और दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए हमारे पास, और वो जो तीनों लाइंस हैं वो एक प्लेन में ही एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ हो गया हमारा। अब सेकेंड लॉ है रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ जाता है, ठीक है, स्नेल्स लॉ। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा इसको ना कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने के लिए इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, N2 अपॉन N1। N2 क्या है, N2 हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, एंड N1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपको वैल्यूज़ दी होंगी, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आप ये भी याद रखोगे, ठीक है। N इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विद रिस्पेक्ट इज़ जो होता है, इट इज़, देखो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वैक्यूम में, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है, जिसमें वो एंटर करेगी, उनकी जो रेशियो होगी वो हमारा किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब भी वैसे वही होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं सी अपॉन वी, ठीक है, ऐसे। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, n इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, वेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ओके। ये वैल्यूज़ आपको दी होंगी, मैं इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज जैसे पिछले हमने मिरर्स किए थे, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। अब आगे लेंसेज, अब क्या होता है, मिरर्स को ज्वाइन करके एक लेंस बना देते हैं, ठीक है। एक होता है कन्वेक्स लेंस और जो सेकंड है वो होता है हमारे पास कनकेव लेंस। इसमें जो आई की शेप का है उसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और ये जो शेप इसमें क्या होता है, सेंटर से ये थिक होता है और एडजेस से ये थिन होता है, और ऑपोजिट इसकी कनकेव लेंस है, वो सेंटर से थिन होता है और एडजेस से थिक होता है, ठीक है। और इसको कन्वर्जिंग लेंस, जो ये है, ये वाला लेंस जो है, ये क्या करता है, ऑल लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज में इसकी छोटा कर देता है, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये जो है कनकेव लेंस, ये डाइवर्ज करता है लाइट को, मीन्स के फैला देता है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मिरर्स में था एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारी टर्म्स इसमें भी होंगी। उसमें पोल था, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होगा, उसमें ऐसे पोल था ना यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे दो दो टर्म्स होंगी, ये C1 इज, यहाँ पे C2, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, F1 F2 हो गया फोकस 1 फोकस 2, एंड C1 C2 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, एंड O इज़ द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ये हमारे पास R जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड F इज़ द फोकल लेंथ, ठीक है।
तो ये सारी टर्म्स है, और ऐसे ही इसके कनकेव लेंस के केस में है। ठीक है, ये डेफिनेशंस है, ये आप रीड कर सकते हो अगर आप चाहो। तो इसके भी जो रूल्स हैं वो, अच्छा ये देखो, मैंने बोला कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग मीन्स कि लाइट बीम जितनी भी इसमें आएंगी वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी। बहुत सारी लाइट रेज आई है, ठीक है, फिर वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो गई, तो वो क्या किया उसने, इस लेंस ने क्या किया, कन्वर्ज कर दी ऑल लाइट रेज। ठीक है, और जो सेकंड है उसमें क्या हुआ, लाइट रेज आई और वो क्या कर दी, फैला दी, डाइवर्ज कर दी। ठीक है, उसके बाद ये रूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, जो डायग्राम्स इसमें भी जो हमारे पास डायग्राम्स है वो हम बनाएंगे, तो इसके रूल्स भी देख लो। अगर हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आती है तो वो फोकस से कट करके जाएगी। इसमें भी सेम। ठीक है, अगर आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से आके वो बेंड कर जाएगी। ठीक है, और वो फोकस से कट करके जाएगी अगर हम उसको यहाँ पे बढ़ा दें, ठीक है, एक्सटेंड कर दें। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है, अगर वो फोकस से कट करके आते हैं देन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड थर्ड रूल इज़, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो ऑप्टिकल सेंटर में ही वो सीधी ही जाएगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट आती है तो वो बिना बेंड हुए चली जाएगी सीधी ही। ठीक है, अब ये इतना सा अगर आप कर लोगे तो फिर इसके बाद में आपको इमेजेस करवानी है। इमेजेस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये सब करना इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको दे दूँगी इनके। ठीक है, ओके, थैंक यू।